सबसे पहला वीडियो, जो सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं और 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये वो पूरा इलाका आप देख रहे हैं मेरे पीछे, जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है केदारनाथ में। ये बहुत बड़ा हादसा आप कह सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ के कपाट अब जो बंद होने वाले हैं और उससे ठीक पहले ये हादसा हुआ है, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर भी पड़ता है लोगों पर, क्योंकि अब ये कपाट जब बंद होने वाले हैं तो लोगों की यहाँ पर संख्या भी बढ़ती जा रही है, यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि मौसम में बदलाव भी हो रहा था और ऐसे में ज्यादा तादाद में लोग पहुंच रहे थे। रिकॉर्ड तोड़ इस बार यात्री पहुंचे हैं, लेकिन उस बीच ये जो बड़ा हादसा हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी दिलाएगा उन लोगों के लिए भी जो यात्रा पर निकलते हैं, जो यहां पर पहुंचने वाले थे। लेकिन बताया जा रहा है कि आर्यन कंपनी के ऊपर हो सकता है, जो अब तक इंफॉर्मेशन है, हालांकि आधिकारिक तौर पर बहुत सारी जानकारी अब तक निकल कर सामने आएंगी कि क्या मौसम खराब होने के बाद क्या यात्रियों का दबाव था या हेली सेवाएं अपनी मनमानी कर रही है, इस तरीके की बहुत सारी जानकारी आएंगी। लेकिन जो पहला वीडियो है, जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो स्थानीय लोग थे वो वहां पर पहुंचे, तस्वीरों को उन्होंने अपने कैमरे में कैद की और इसके बाद एबीपी गंगा के साथ उन्होंने ये खबर साझा भी की। वो खबर हमने आपके सामने रखी, जो ताजा अपडेट, जो तमाम चीजें हैं वो आपके सामने हमने रखी हैं। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गरुड़ चट्टी का पूरा इलाका आप देख रहे हैं, वहां पर मौसम कैसा बना हुआ है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर जब क्रैश किया उस वक्त का जो वीडियो है, जो पहला वीडियो, जो पहली तस्वीर है, वो एबीपी गंगा ने आपके सामने रखी है। और अब आपको ताजा अपडेट भी यही दे रहा है कि जो 6 लोग इसमें सवार थे, पायलट समेत 6 लोग जो सवार थे, उनकी जान चली गई है। पुष्टि इसकी हो चुकी है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। और गरुड़ चट्टी में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें आप लगातार देख पा रहे हैं कि गरुड़ चट्टी का वो पूरा इलाका और वहां पर वेदर किस तरीके का बना हुआ है। फॉग बहुत ज्यादा था, वहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस वक्त की तस्वीर, लाल घेरे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लाल घेरे में आप जलते हुए हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, अब बहुत ही क्लियर और पिक्चर आपके सामने हमने रखी है। क्रैश होते ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई, वो तस्वीर आप देखिए। गरुड़ चट्टी का ही ये पूरा इलाका है और यहाँ पर मौसम में बदलाव बहुत ज़्यादा रहता है, जिस वजह से यहाँ पर कई बार पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं और हादसे के वक्त मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। फॉग आप देखिए, विजिबिलिटी वहाँ पर कितनी कम थी वो आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोगों को आवाज़ सुनाई दी, लोगों ने आवाज़ सुनी और जो लोकल लोग थे वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। जो अधिकारी हैं अब वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू है। लेकिन इस बीच उत्तराखंड सरकार की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि जो 6 लोग इसमें सवार थे उनकी जान चली गई है। हालांकि ये तमाम जो लोग इसमें सवार थे, जो 5 श्रद्धालु थे, जो यात्री थे, ये कहाँ के थे, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आएगी। और क्या मौसम खराब होना ही एक वजह है या इसके अलावा भी हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खामी रही या बैलेंस बिगड़ा, क्या रहा, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो भी निकल कर सामने आएंगी। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो अब तक की जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन अब तक निकल कर सामने आ रही है, वो तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं। हमारे अलग अलग जो सहयोगी हैं वो भी लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और भौगोलिक परिस्थितियां जो यहाँ की है वो भी वो समझा रहे थे कि बहुत मुश्किल होता है कि अगर ऐसे इलाकों में अगर कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल भरा होता है, क्योंकि एक तो वेदर भी ख़राब है और अगर ऐसे में अगर आप खच्चर के माध्यम से भी वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे का समय लगता है। अगर आप हवाई मार्ग से पहुँचते हैं, मौसम ख़राब है तो भी आपको वक्त लगेगा। इसलिए वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करना बहुत बड़ी चुनौती भी साबित होता है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि डीआईजी रिद्धिमा अग्रवाल इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि वहाँ पर टीमें कुछ पहुँच चुकी हैं, कुछ पहुँचनी बाकी हैं और जैसे ही वहाँ पर जो टीमें पहुँचेंगी, जो रेस्क्यू चला रही हैं पहले से, उसके साथ मिलकर वो काम करेंगी, तो वैसे वैसे ये इन्फॉर्मेशन और पुख्ता होते जाएगा कि आखिर एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ क्या था, कैसे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो देखिए, जो वहाँ पर मौसम जैसा बना हुआ था,
उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और लगभग ये 11:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। जैसा कि डीआईजी रिद्धिमा अग्रवाल जानकारी दे रही थी कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो 11:25 से लेकर 11:30 के बीच, यानी कि 11 बजे के बाद का ये हादसा बताया जा रहा है और खराब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच चुका है और अजीत सिंह राठी ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजीत जी, क्योंकि अब तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौत की पुष्टि की जा चुकी है और क्या जानकारी मिल रही है इस घटना के बारे में? अभी जैसा विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और जो सूचना विभाग के भी विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार साहब, उन्होंने एक ये जानकारी दी है कि हेलीकॉप्टर में जो पायलट समेत 6 लोग सवार थे और 6 के 6 लोगों की जिंदगी नहीं बच पाई है। तो ये एक बड़ा हादसा यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हो गया। चारधाम यात्रा के अंतिम पड़ाव जब चल रहा है तब ये हादसा हो गया है और ये समय और जितना भी टाइमलाइन आप अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम बहुत सटीक है। सबसे पहले खबर दिखाई गई है क्योंकि दुर्घटना थी, एक दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हुई है। अभी राहत और बचाव का काम जारी है और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई है। एनडीआरएफ के जवान भी वहां पर भेज दिए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले चीफ सेक्रेटरी सुखबीर सिंह संधू से मेरी दूरभाष पर बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि चूंकि एक दुर्घटना थी वो तो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद रेस्क्यू में किसी तरह की कोई कमी पेशी नहीं बरती जा रही है। अब चूंकि थोड़े थोड़े ऐसे एक सूचना मिल रही है कि वहां बादल भी हटने थोड़े शुरू हो गए हैं, तो जितनी जल्दी आसमान वहां पर साफ हो जाएगा उतनी जल्दी वहां पर रेस्क्यू का काम शुरू हो सकेगा। अब पैदल लोग जितनी जल्दी जा सकते हैं, सुरक्षाकर्मी या एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के जो जवान पैदल यात्रा से, पैदल मार्ग से जितनी जल्दी जा सकते हैं वो भेजे जा रहे हैं और लगातार क्योंकि सिस्टम एक पूरी तरह से मॉनिटरिंग पर है। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उन्होंने भी लगातार इस बात को अपने एजेंडे पर रखा हुआ, अपने सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा हुआ है कि अगर किसी भी तरह से किसी की भी जान कितना भी रेस्क्यू करके कितनी भी बड़ी कीमत पर बचाई जा सकती है तो बचाया जाना है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है और अपनी स्क्रीन पर हम अपने गंगा के दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो उसके बाद और चूंकि विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री अभिनव कुमार, उन्होंने एक ये पुष्ट कर दी है ये खबर कि 6 लोगों के मारे जाने की एक पुष्टि हो गई है। 5 यात्री और एक पायलट वो मतलब काल के ग्रास में समा गए हैं बेवजह और एक बेवक्त जो ये मौत हुई है। इससे बाकी यहाँ पर सबको धक्का लगा है और ये दुख का माहौल है, गमगीन माहौल है, लेकिन ये दुर्घटना हो चुकी है और अब इसके बाद रेस्क्यू शुरू हो रहा है। जी और अजीत जी, जैसा कि जो रिद्धिमा अग्रवाल हैं डीआईजी एसडीआरएफ, वो जानकारी दे रही थी कि वहां पर जो लोकल टीमें हैं वो रेस्क्यू शुरू कर चुकी हैं। हालांकि जो अभी टीमें यहां से रवानगी की गई हैं डिस्ट्रिक्ट से, उनको पहुंचने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू हो चुका है। जी देखिए, रिद्धिमा अग्रवाल एसडीआरएफ की सेना नायक हैं और उन्होंने जो चीज बताई है, क्योंकि वो इस बिहाफ पर भी बता रही हैं, एक तो वो सेना नायक है, दूसरा जब यात्रा चलती है तो एसडीआरएफ की टीमों को केदारनाथ जैसे जो दुर्गम मार्ग हैं, जो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां पर उनकी टुकड़ियां पहले से रखी जाती हैं। तो जो नियरेस्ट जो भी एक कैंप एसडीआरएफ का या एनडीआरएफ का होगा, वो टीम वहां पर पैदल पहुंच गई होगी। उनका जो मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम है वही लगा होगा और वो वहां से जो, क्योंकि गुप्त काशी में भी एक एसडीआरएफ की एक कंपनी रहती है, एक कमांडर रहता है, उनका प्लाटून कमांडर उनको लीड करता है, तो जो बहुत नजदीक होगी। केदारनाथ में भी सुरक्षा कर्मी रहते हैं। केदारनाथ से गरुड़ चट्टी की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। तो केदारनाथ में जो पुलिस बल है और एसडीआरएफ के जवान हैं, वो पैदल अब तक मतलब 100% वहां पहुंच गए होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, और वो रेस्क्यू शुरू हो चुका होगा। क्योंकि केदारनाथ सबसे सुगम स्थल है इस जगह पर बहुत जल्दी पहुंचने के लिए। अगर बादल नहीं हटे तो हेलीकॉप्टर से किसी भी तरह से आप नहीं ऊपर जा सकते, घटना स्थल पर नहीं जा सकते, लेकिन 2 किलोमीटर की दूरी आप पैदल नाप सकते हैं। इसीलिए केदारनाथ सबसे नियरेस्ट स्थान है जहां से एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीमें वहां मूव कर गई हैं और इस समय तक वो घटना स्थल पर जाकर उन्होंने रेस्क्यू कर लिया होगा। जिस तरह की तस्वीरें वीडियो में आ रही है, स्क्रीन पर आ रही है, जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद वहां आग लगी हुई है, तो उसके बाद वहां किस तरह का रेस्क्यू होना है, केवल मलबा उठाना है, डेड बॉडी रिकवर करनी है, बस यही मुझे लगता है एक रेस्क्यू का काम रहता है। डेड बॉडी की भी अब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि ये तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ब्लर करके, लेकिन अब हमने बहुत पहले ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी। जिस तरीके से तस्वीर हमने दिखाई और हेलीकॉप्टर में जैसे आग लगी हुई है, बहुत इसकी उम्मीद बहुत कम थी कि कोई अब वहां पर बचा भी हो, और ये इन्फॉर्मेशन इसी वजह से तस्वीरों को देखते हुए एबीपी गंगा ने बहुत पहले दे दी थी कि 6 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल, आप जया सही कह रही हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमने दी, क्योंकि हम मीडिया हैं, हम एक माध्यम है सूचना देने का,
तो इसीलिए एबीपी गंगा ने अपने दायित्व को निर्वहन करते हुए सबसे पहले सूचना दर्शकों तक पहुंचाई, और दर्शकों तक कि क्यों जितने भी चारधाम यात्रा की खबर देखने वाले दूर दराज के दूसरे प्रदेशों के दूसरे राज्यों के लोग हैं, तो उन तक भी एक खबर एबीपी गंगा ने पहुंचाई, अपने दायित्व का निर्वहन किया। और सबसे पहले सूचना पहुंचाने का बस यही था कि लोग अलर्ट हो जाएं और आगे देखें कि किस तरह से वहां पर हो रहा है। जो जाने वाले यात्री हैं वो भी एक बार सतर्क हो जाएं। हेली सर्विस जो चल रही है, हेली जो पायलट उड़ान भर रहे हैं वो भी मौसम की सटीक जानकारी लेकर के उड़ान भरें। तो इस घटना के बाद जितना भी चैतन्यता हम जगा सकते थे अपने एबीपी गंगा के माध्यम से हमने वो जगाने का प्रयास किया है जी। और जो पायलट हैं जो जिनको सामान्य मौसम दिख रहा था वो भी इस खुशफहमी में ना रहें कि उनको भी ये होना चाहिए, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि बादल एकदम भी घाटी में लग सकते हैं। तो ये हादसा, आज मौसम का कोई पूर्वानुमान नहीं था, मौसम की कोई फोरकास्टिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी बादल लगने के बाद हेलीकॉप्टर क्रैश होना एक बहुत ही बड़ी और बहुत गंभीर घटना है। जी, लेकिन अजीत जी, जिस तरीके से तस्वीर में लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ पे फॉग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वहाँ पर धुंध है, तो क्या ऐसी संभावना है कि मौसम अचानक से चेंज हुआ है? लेकिन फॉग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मौसम सुबह से ही ऐसा बना हुआ था, जबकि रिद्धिमा अग्रवाल जानकारी दे रही थी कि जो उनके पास हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना आई थी वो 11:30 के लगभग आई थी। तो क्या ऐसा अनुमान है, क्या ऐसा अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये मौसम अचानक से खराब हुआ हो? देखिए जया, इस पूरी टोपोग्राफी को समझना होगा और जो गुप्त का गौरी कुंड से केदारनाथ तक का जो रास्ता है, जो दुरूह रास्ता है, 18 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। जहाँ से मैंने जैसा अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि माँ मंदाकिनी जब केदार धाम से नीचे मंदिर परिसर से नीचे की तरफ उतरती है तो वहीं सरस्वती का विलय भी होता है। तो सरस्वती का विलय मंदाकिनी में हो जाता है, मंदाकिनी चांद। हमेशा जहाँ नदियां बहती हैं, जहाँ पानी का होता है, जहाँ पानी होता है, वहां पर कोहरे की संभावना बनी रहती है। अब चूंकि बादल घिरे और नीचे नदी थी तो कोहरा लगना लाजमी था। बिल्कुल फोरकास्टिंग नहीं थी, मौसम ने किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं की थी, लेकिन फिर भी गरुड़ चट्टी वाली घाटी में ये मौसम लगने के बाद, बादल लगने के बाद ये घटना हुई और होने के बाद 6 जिंदगियां दफन हो गई। ये नतीजा हम सबके सामने है। तो जो अभी जो हेली सर्विस इस समय चल रही है, वहाँ के जो पायलट हैं जो उड़ान भर रहे हैं और जो यात्री जा रहे हैं, उन सबको समझने की और थोड़ा चुस्त और दुरुस्त रहने की, अलर्ट रहने की जरूरत है कि एकदम से भी बादल घाटी में आ सकते हैं, ये हादसे हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और जैसा कि विनोद भी बता रहे थे अजीत जी कि बहुत बार ऐसा होता है कि यात्रियों की तरफ से प्रेशर बनाया जाता है कि वो हेली सेवा की सुविधा लेना चाहते हैं और ऐसे में हेली सेवाएं देनी भी पड़ती हैं। ऐसे भी श्रद्धालुओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भगवान के दर्शन करने से ज़्यादा, वहाँ तक पहुँचने से ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि आप सुरक्षित पहुंच जाए। आपके जीवन की कीमत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उनके लिए भी ये हादसा जो है ये बहुत कुछ सिखाने वाला है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है। तो जहाँ जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो मैक्सिमम इस बात को लेकर के प्रेशर डालते हैं, सिफारिश होती है पॉलिटिकल भी, ब्यूरोक्रेटिक भी, कि उनको हेलीकॉप्टर के टिकट। तो पहले ये यात्रा इस तरह की नहीं थी। जब से हेली सर्विस शुरू हुई है तब से हादसे भी होने शुरू हो गए हैं। और क्योंकि हेलीकॉप्टर से जाना लोग थोड़ा मुफीद समझते हैं, 18 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चढ़ कर जाने के बजाय लोग पैसे खर्च करके हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, सिफारिश लगवाते हैं कि हमें एक बार हेलीकॉप्टर के टिकट मिल जाए, हम वहां पर दर्शन करके फिर वापस आ सकते हैं। लोग अपना समय बचाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये आस्था का धाम है, ये आस्था का केंद्र है। यहाँ पर भक्ति तभी साबित होगी जब आप पैदल चलकर संघर्ष करके। बिल्कुल। और पूरा अजीत जी, मैं आपको रोकूंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।